नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता गांधी जी के विषय में तो आप सभी जानते ही होंगे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। गांधी जी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किया था और बदले में नागरिक अधिकारों और दुनिया भर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को भी प्रेरित किया था। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन की। उनके कार्य और संघर्षों से जो सीख एवं शैक्षिक विचारधारा मिलती है, उसको हम शिक्षा दर्शन के रूप में इस प्रकार समझेंगे। गांधी जी का शिक्षा दर्शन। गांधी जी के जीवन में मूल्यों, सत्य, अहिंसा, सेवा, त्याग आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास को शिक्षा पर आधारित माना है। उनके विचार में शिक्षा महत्वपूर्ण विकास का साधन है। गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा में कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के विचार से सर्वोत्तम को चतुर्दिक बाहर प्रकट करना है। इस प्रकार से सच्ची शिक्षा गांधी जी उसे मानते हैं जिसमें बालक का संपूर्ण विकास हो सके। गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षकों के उद्देश्यों को दो स्वरूप में विभाजित करते हैं। एक तात्कालिक उद्देश्य के अंतर्गत जीविकोपार्जन, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास तथा मुक्ति प्राप्ति का उद्देश्य शामिल है। विद्यार्थी मित्रों, दूसरे प्रकार की शिक्षा के स्वरूप में गांधी जी ने अंतिम उद्देश्यों के अंतर्गत सर्वोत्तम उद्देश्य माना है और इसी उद्देश्य में सभी उद्देश्य निहित हैं, जैसे अनुभव है, ईश्वर एवं आत्मा की अनुभूति है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन और शिक्षक उनके विचार से गांधी जी का दृष्टिकोण आदर्शवादी है। शिक्षक में सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय, सहानुभूति और परिश्रम की भावना गांधी जी देखना चाहते हैं। इसके साथ ही शिक्षक चरित्रवान हो, कर्तव्यपरायण हो, मिलनसार हो और जागरूक रहने वाला होना चाहिए। गांधी जी का शिक्षा दर्शन और शिक्षार्थी। गांधी जी का विचार है कि शिक्षार्थी चरित्रवान होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, विनयी हो, अनुशासनशील हो, अहिंसावादी हो, अभ्यास करने वाला तथा स्वावलंबी होना चाहिए। गांधी जी का शिक्षा दर्शन और विद्यालय की भूमिका के अंतर्गत गांधी जी कहते हैं कि विद्यालय की भूमिका के बारे में विद्यालय की स्थापना प्रकृति के सुरम्य वातावरण में होनी चाहिए। विद्यालयों का कर्तव्य बालक को चरित्रवान बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। उनका विचार है कि विद्यालयों को एक समुदाय बना दिया जाए जहां बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा दर्शन और पाठ्यक्रम। गांधी जी का विचार है कि तत्कालीन प्रचलित शिक्षा प्रणाली से तात्पर्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, जब उस समय शिक्षा प्रणाली थी तब की बात, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास नहीं करती है तथा पाठ्यक्रम व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला नहीं है। इस वजह से उन्होंने शिक्षा प्रदान करने का आरंभ किया। पाठ्यक्रम चयन का आधार उपयोगिता पर निर्भर था, जिसमें क्रिया पर बल दिया गया था तथा छात्रों में हस्त कौशल का विकास करने का जो गांधी जी ने आग्रह किया था, उसमें ये हस्त कौशल विशेष रूप से दिखाई देते हैं। हस्त कौशल के अंतर्गत चर्म, शिल्प, कताई, बुनाई, मिट्टी के कार्य करना और भाषा के अंतर्गत राष्ट्रभाषा, गणित। गणित में 3 प्रकार के गणित, रेखा गणित, अंकगणित और बीज गणित का अध्ययन करना बताया गया। विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान आदि को भी पढ़ाया जाना चाहिए। कला के विषयों को पढ़ाने के ऊपर भी गांधी जी ने बल दिया, जिसमें शारीरिक शिक्षण, ड्रिल यानी अभ्यास, खेलकूद इत्यादि को भी सिखाया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अंतर्गत भी गांधी जी इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र, नैतिक शिक्षा, सामाजिक सेवाएं आदि पढ़ाना चाहते थे। पाठ्यक्रम सभी को प्रदान करने के लिए गांधी जी कटिबद्ध दिखाई पड़ते हैं। गांधी जी का शिक्षा दर्शन और शिक्षण विधि।
गांधी जी का शिक्षण विधियों के विषय में मानना है कि शारीरिक अंगों हाथ, नाक, कान, आँख आदि का उचित अभ्यास कराया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के यही साधन हैं। इनके अभ्यास से मस्तिष्क एवं शारीरिक अंगों का अभ्यास आवश्यक है और इनके अभ्यास एवं प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। गांधी जी का विचार है कि शिक्षण विधियों में कार्यविधि, अनुकरण विधि, मौखिक विधि, सहयोग विधि एवं निधिध्यासन विधियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि बालक इनको अपने जीवन में उपयोग कर सकें। शिक्षा, दर्शन और अनुशासन। गांधी जी के अनुशासन के बारे में विचार है कि विद्यार्थियों को व्यक्ति स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्ति स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, किंतु अनुशासन स्थापित करने से पहले अर्थात विद्यार्थियों में अनुशासन स्थापित करने से पहले शिक्षकों को स्वयं अनुशासित होना चाहिए। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु फिर भी छात्रों के साथ व्यवहार करते समय दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। गांधी जी अपने विचार से इस प्रकार प्रयोग करना चाहते थे गांधी जी अपने विचार को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहते थे कि छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न ही न हो पाए। शिक्षा प्रणाली में सहयोग, मित्रता, सहकारिता का विकास करने के लिए बेसिक शिक्षा द्वारा सिखाए जाने से छात्रों को अनुशासनहीनता के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अतः कह सकते हैं कि गांधी जी छात्र के स्वावलंबी बनाने के साथ उसमें जीवन संस्कृति का विकास भी करना चाहते थे, जिससे उसका सामाजिक मूल्य उचित और बराबर बना रहे। गांधी जी का शिक्षा दर्शन और शिक्षक एवं शिक्षार्थी में गांधी जी का दृष्टिकोण आदर्शवादी है। प्रशिक्षक में सत्य, अहिंसा, प्रेम, न्याय, त्याग एवं सहानुभूति और परिश्रम की भावना को गांधी जी देखना चाहते थे। शिक्षार्थी चरित्रवान हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, अनुशासन प्रिय हो, समाज सेवी हो, अभ्यास करने वाला एवं स्वावलंबी होना चाहिए। गांधी जी का शैक्षिक निहितार्थ। गांधी जी की शिक्षा यानी और उनकी विचारधारा प्राथमिक स्तर पर वरदान है। स्वावलंबन, स्वरोजगार, हस्तकौशल उनकी शिक्षा के शस्त्र हैं। शिक्षा को कभी भी देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार बनाया जा सकता है। व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा में हस्तकौशल का प्रमुख स्थान है। व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार से होना चाहिए। पाठ्यक्रम उपयोगी हो, बालक एवं अध्यापक नैतिक मूल्यों के पुजारी हों और परिश्रम की भावना हो, तो व्यक्ति का पूर्ण विकास करने में गांधी जी की विचारधारा सर्वोत्तम है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की विचारधारा समीचीन एवं प्रासंगिक भी है, क्योंकि उद्योगों की स्थापना में कुटीर या भारी उद्योगों में जो सभी लोग साहसिक कार्य करते हैं, हस्तकौशल या फिर किसी अन्य प्रकार से परिश्रम करते हैं, उनकी सफलता के आधार भी अलग अलग होते हैं। इसलिए जीवन में परिश्रम, हस्तकौशल चाहे तो तकनीकी तौर पर हो या अथवा हस्त कौशल के रूप में हो, हस्तकौशल अनिवार्य है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कौशल, उसके ज्ञान, उसके परिश्रम और उसके त्याग पर निर्भर करता है। गांधी जी बालक को अच्छा चरित्रवान नागरिक भी बनाना चाहते हैं, जिससे कि वह अपने जीवन में समाज, देश तथा देश के लोगों को ठीक तरीके से सेवा भी कर सके। तो ये गांधी जी के विचार थे, गांधी जी के शिक्षा के विचार थे, उनका जीवन दर्शन था, जो संपूर्ण उनके कार्यों और संघर्षों से प्राप्त होता है। मैंने आपके सामने रखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।